देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट। इस जमाने में, आज के जमाने में युवाओं को अटैक ज्यादा पड़ रहे हैं, पैरालिसिस हो रहा है और सांस की दमे की बीमारी फैल रही है। ये क्यों फैल रही है, इसका क्या रोकथाम है, आज इसी संबंध में बात करते हैं डॉक्टर बीपी त्यागी से, जो विश्व प्रसिद्ध गाजियाबादी प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध है, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आज बात करते हैं डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर, क्या कारण है कि नई नई उम्र के लड़कों को आजकल अटैक आ रहा है? क्या कारण है, पहले नहीं आता था? वो देखिए, आजकल जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज्यादा है और उसमें PM 2.5 जो कण है वो नाक के रास्ते से जाकर फेफड़े से होता हुआ खून में मिल जाता है और खून में मिलने के बाद उसकी वजह से जो हमारी खून की नसें होती हैं उनमें सूजन पैदा हो जाती है और जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी का वो उन नसों में आ जाता है, तो उसकी वजह से उसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं। पहले से ही कोविड के दौरान ये देखा गया था कि थक्के बन रहे थे, लेकिन अब पोल्यूशन की वजह से PM 2.5 की वजह से और ज़्यादा थक्के बन रहे हैं और जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनको ज़्यादा थक्के बनते हैं और ये परेशानी होती है। तो ये सलाह दी जाती है कि एक तो पोल्यूशन से बचना है, पानी एडिक्वेट पीना है, भले ही गुनगुना पानी पिए और एक्सरसाइज बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज ना करें, हल्की एक्सरसाइज करें, योगा करें, खाने पीने का ध्यान रखें और अगर आप पोल्यूशन में कहीं बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर निकलें। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और है। आजकल पैरालिसिस के मतलब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किसी की आंख जा रही है, किसी का हाथ जा रहा है, किसी का पैर जा रहा है, किसी का हार्ट जा रहा है, किसी का हेड जा रहा है। तो इस बारे में बताएंगे कि क्या है? जो पहली चीज है उसको हम ब्रेन अटैक बोलते हैं, वो भी हार्ट अटैक की तरह ही एक बीमारी होती है। तो ये भी अधिकतर थक्के बनने से होती है या जो ये हमारा PM 2.5 कण है, PM 10 है, ये अंदर जाके खून की नसों को जो सूजन पैदा करता है वो यहाँ वाली नसें होते हैं जिनको हम कैरोटिड बोलते हैं, उनकी वजह से होता है। और एक बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो हमारे अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इन नसों पे जमता है, नसों पे जमता है तो वो थक्के के रूप में ऊपर जाता है और हमारे जो ब्रेन की नसें हैं उनको ब्लॉक कर देता है। तो फिर ये जो आपने बताया मुझे कि आँख का कमजोर होना, पैरालिसिस होना, ये सब उससे होने लगता है। डॉक्टर, ये जो आपने दोनों रोग बताए, इनके कोई बचाव है, जैसे हार्ट अटैक का और जो आपके जो पैरालिसिस का? बचाव ये है कि एक तो पोल्यूशन से बचना है, हमारी जितनी भी इस तरह का खाना है जैसे फ्राइड चीजें हैं जिनमें ट्रांसफैट ज़्यादा है उनको नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना है और इन दिनों में कपड़े का हमें पूरा ध्यान रखना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, एडिक्वेट पानी पीना है और उसके साथ साथ अगर हम बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने साथ ऐसे कपड़े रखने हैं जो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से हो, वहाँ के वातावरण के हिसाब से। डॉक्टर, एक सांस की बीमारी भी बहुत हो रही है आज के युवाओं में भी, देखी जाए सब में देखी जाए, तो इसका क्या रोकथाम है, क्या कारण है इसका? ये जो सांस की बीमारी है ये भी जो अभी पॉल्यूशन है NCR में उसकी वजह से बढ़ रही है। ये एलर्जी की वजह से होती है। एलर्जी की वजह से हमारा जो सांस का रास्ता है, जो सांस की नलियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और एक स्टेज ऐसी आती है जब वो अस्थमा का रूप धारण कर लेती है। और इसमें भी जो सांस की बीमारियां हैं ये करीब आप मान के चले कि पूरी जो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनमें 40% में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और नाक की और साइनस की एलर्जी अल्टीमेटली फिर वो फेफड़े की एलर्जी बन के निकलती है
और उसका अगर इलाज टाइम से नहीं किया जाए तो एस्मा या और इस तरह की सांस की बीमारी जैसी उनका वो रूप धारण कर लेती हैं और उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय है? इसकी रोकथाम के लिए उपाय ये है कि जितने भी हमारे पोल्यूटेंट्स हैं उनसे हम बचें और हम साफ सुथरा पानी पिए, मास्क लगाएं जिससे वो पोल्यूशन हमारे नाक के रास्ते से हमारे शरीर में ना जाए। डॉक्टर, मेरा एक आखिरी सवाल है। आजकल युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, स्मोकिंग है और आपका जो है अल्कोहल है, इसमें कुछ कुछ लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के तो नहीं हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? एबीवी के माध्यम से जो हमारे युवा हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपके कंधे पे हमारे देश का भार है। आप सब लोगों को जो एडिक्शन वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको नहीं लेना चाहिए। उसमें तंबाकू है, उसमें अल्कोहल है और जो हुक्का बार चलते हैं वो भी उसमें शामिल होता है। और जो इस तरह की चीजें करवाते हैं हमारे युवाओं से उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जो आदत है उससे हमारे युवाओं को बचाएं। वो जिससे एजुकेशन में आगे बढ़े और वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अच्छे बिजनेसमैन बने और हमारे देश की इकोनॉमी और अच्छी बन के उभरे। तो ये बहुत गलत है जो भी ये चल रहा है नशे वाला। और मैं पीढ़ी क्यों जा रही है नशे की तरफ? किसने जा रही है? वो तो एक तरह का एडिक्शन है, वो सभी में होता है, बड़ों में भी होता है, बच्चों में भी होता है और एडिक्शन जब हो जाता है उसको छुटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी हेल्प करनी चाहिए और जो इस तरह के जो लोग हैं जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन पे भी पाबंदी लगानी चाहिए। सब जितने भी युवा हैं हमारे वो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें कि उन्हीं के ऊपर हमारे देश का सब दारोमदार है। डॉक्टर, मेरा एक सवाल है। ज्यादातर स्टूडेंट या जो बाहर रहते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, वो अधिकांश नशे के आदी हो रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वो क्योंकि उनको जो पैसा बाहर से आता है उसका वो मिसयूज हो जाता है उनसे और कुछ इस तरह के एजेंट उनकी फिराक में रहते हैं कि कब किसी को ये चीज़ दी जाए। तो उससे आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि वो सब इससे बचें और इससे दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका, आपने हमें समय दिया।